खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक से खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। मुकाशवा की किताब और उसका दूसरे बाब में से उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक। और हमने खुदावंद के कलाम में से जो है वो ये सीखा कि जो स्मुरना के ईमानदार हैं, ये ईमानदार अपने ईमान में साबित कदम रहे और जो मुसीबतें उन पर आईं वो उनसे घबराए नहीं हैं, उनसे डरे नहीं हैं, उनसे खौफजदा नहीं हुए। पहले इतवार में हमने ये सीखा था कि ये जो ईमानदार हैं, ये ईमानदार इनके पास भी शॉर्टकट था, इनके पास शॉर्टकट था। और जो शॉर्टकट इनके पास था वो ये था कि ये खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद होने का इनकार कर दें और कैसर को सिजदा कर दें, कैसर को जो है वो खुदावंद मान लें, तो इनकी जान बच सकती है, इनकी जान छूट सकती है और इन्हें सारी जो समाजी सहूलतें हैं, आसाइशें हैं, वो हासिल होंगी। जो जितनी भी वहाँ पर ख़ानदानी एतबार से मुश्किलात थी, शख्सी एतबार से मुश्किलात थी स्मुरना में, वो सारी टल जाएंगी। उन सारी मुश्किलात से छुटकारा मिल सकता है अगर सिर्फ एक बात कह दी जाए, और वो बात जो है वो ये कह दी जाए कि कैसर जो है वो खुदावंद है, कुरियोस सीजर कह दिया जाए, तो सारी मुश्किलात से आज़ादी और रहाई मिल सकती है। सो ये ईमानदार जो हैं ये साबित कदम रहे हैं और इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। ये जो कलीसिया है ये दौलतमंद हो सकती थी, लेकिन इन्होंने जिस्मानी दौलत को जो है वो ठुकरा दिया है और मसीह की खातिर ये गरीब बन गए हैं। और जब ये गरीब बने हैं तो उसके नतीजे में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ये कहता है, ये फरमाता है कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूं मगर तू दौलतमंद है। फिर उसके बाद दूसरे इतवार में हमने खुदावंद के कलाम में से ये सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जो है ना सिर्फ जो है जिस्मानी हालत को जानता है, बल्कि जो है वो इमोशनल हालत को भी जानता है। ना सिर्फ इनकी जिस्मानी मुशक्कत को, कैदोबंद को वो जानता है कि ये लोग मुसीबत उठा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इनके जज्बात को भी जानता है। और वो जज्बात जो हैं वो लानतान की सूरत में जब इनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं और जब इनके दिल टूटे हुए और शिकस्ता हैं, तो ऐसी हालत को भी खुदावंद यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह उससे भी वाकिफ है। और हमने अपनी कलीसिया के लिए ये सबक जो है वो हासिल किया था, ये सीखा था कि जब मैं और आप जो है दुनिया में रहते हैं तो जो एजारसानी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इल्ज़ाम तराशी है, जो हम लोग जो लानत मलामत का शिकार होते हैं, जिस्मानी इज़ारसानी ही इज़ारसानी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो इमोशनल अटैक हम पर होते हैं, जो इमोशनल वुंड्स हमारी जिंदगियों पर आते हैं, जो जज्बात हमारे मजरूह किए जाते, जो हमारे जहनों को जो है वो घायल किया जाता, जो हम दुख उठाते, लानतान बर्दाश्त करते है ना, जो लानत मलामत हम पर की जाती है, वो भी एजार सानी का हिस्सा है। और खुद खुदावंद के कलाम में ये बात जो है ये लिखी हुई है। खुद खुदावंद ये फरमाता है। सो एजार सानी सिर्फ ये नहीं है कि कोई उठा के आपको कैद खाने में डाल दे या हवालात में डाल दे और आपको जिस्मानी तौर पर हथकड़ी लग जाए। इज़ारसानी जो है वो ये भी है कि लोग जो हैं वो मसीह की खातिर आपको लान तान करें, आपके ईमान की वजह से लोग आपको सताएं और हर तरह की नाजेबा बात, हर तरह की गिरी हुई बात, हर तरह के नाजेबा अल्फाज जो है वो आपके बारे में, आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं, ये भी इज़ार सानी है। और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, जब मैं और आप इस लिहाज से इज़ार सानी में से गुजरते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह इन हालात से भी वाकिफ है, खुदावंद यीशु मसीह इन हालात को भी जानता है और वो हमारे साथ साथ है।
इस मुल्क में जिंदगी गुजारते हुए आपका क्या ख्याल है कि जब लोग मुख्तलिफ तरह से आपको जो है वो इज़हार सानी दें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेशा क्या है। कोई इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स, जस्टिस कॉर्नेलियस जैसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसके बारे में उसको भी लोग जो है वो चूड़ा कह के मुखातब करते थे, चूड़ा कह के बुलाते थे, और जो बाहर दरबान खड़े होते थे वो कहते थे कि अंदर जो है वो अदालत में चूड़ा बैठा हुआ है, वो इंसाफ कर रहा है। सो मसीह खुदावंद ना सिर्फ मुसीबत को जानता है, बल्कि मुसीबत जो है वो लानतान की सूरत में है, खुदावंद यीशु मसीह इस बात से भी वाकिफ है। और आप मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, ये हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, जहाँ पे माइट इज राइट, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसका असर है, जिसके पास वसाइल है वो बंदा सरवाइव कर सकता है, जिसके पास वसाइल ना हो, जिसके पास असर और सुख ना हो, वो बंदा इस मुल्क में सरवाइव नहीं कर सकता। और इन हालात में खुदावंद यीशु मसीह है जो अपने लोगों की ढारस बंधाता, खुदावंद यीशु मसीह है जो अपने लोगों के साथ खड़ा होता और उनकी हौसला अफजाई करता है और उनको तकवीयत देता है, ताकत बख्शता है। एक और बात पर गौर करें कि ये इज़हार सानी जो है, हम अक्सर औकात महसूस करते हैं कि ये बाहर से आती है। अगर आपका ये ख्याल है कि इज़हार सानी सिर्फ बाहर से दूसरी कौमों से हमें आती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि इज़हार सानी ना सिर्फ बाहर से है, बैरूनी तौर से है, बल्कि इज़हार सानी जो है वो अंदरूनी तौर से भी है, अंदरूनी तौर से भी इज़हार सानी मौजूद है। और यहां पर स्मुरना की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह यही कह रहे हैं, और उसे कहते हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लान तान को भी जानता हूं। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, उनके लान तान को भी जानता हूं। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, इसका मतलब पता क्या है? इसके दो मतलब। पहली बात तो ये कि ये जो इज़हार सानी है, ये सिर्फ रोमियों की तरफ से नहीं है, गैर अक़वाम की तरफ से नहीं है, ये अंदर से यहूदी लोग भी इनको पकड़वा रहे हैं, यहूदी लोग भी इनके खिलाफ हैं, इनके खिलाफ साजिशें कर रहे और इनके खिलाफ जो है वो गवाही दे रहे। और मसीह खुदावन जो है वो यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है उसको रिफ्यूट कर रहे हैं। ये जो यहूदी हैं ये अपने आप को पर फख्र करते हैं कि हम लोग अब्राहम की नस्ल में से हैं हम लोग, और अब्राहम की नस्ल में से होने की वजह से ये लोग बड़ा फख्र करते हैं कि हम लोग सबसे आला हैं, हम सबसे उर्फा हैं, हमसे बेहतर और कोई नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो तालीम दे रहा है मसीहत में, मसीह खुदावंद जातों को प्रमोट नहीं कर रहा। मसीह खुदावन जो है वो किसी ऐसी हालत को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा जहां पे कोई एक जो है वो शख्स जो है वो दूसरों पर हावी हो और दूसरों से बेहतर हो। बेशक ये यहूदी जो हैं ये अब्राहम की नस्ल में से हैं और ये वादे में शामिल हैं जो अब्राहम के साथ वादा किया गया है ना। लेबल इन पर यहूदी होने का लगा है और मसीह खुदावन इनके बारे में कहता है जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं बहुत सारे मसीह जिन पर मसीहों का लेबल लगा है वो अंदर से मसीही नहीं है। बहुत सारे मसीही जिन पर मसीहों का लेबल लगा हुआ है वो अंदर से मसीही नहीं है। सो ये अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, ये हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। बाहर से मसीही कहलवाने वाले लोग अंदर से बाज़-औक़ात गंद से भरे हुए नजर आएंगे आपको। बाइबल मुकद्दस में स्मुरना की कलीसिया को ऐसे लोगों का जो है वो सामना करना पड़ा, ऐसे लोगों से उनका वास्ता था जो यहूदी है नहीं, यहूदी कहलाते हैं, यहूदी हैं नहीं। ऐसे ही लोगों का हमारे साथ भी आजकल पाला है कि मसीहत में कहते मसीही हैं लेकिन मसीही है नहीं है। सो मत घबराएं,
मत आपका दिल टूटे, क्योंकि हमें ज़हनी तौर पर यह पता होना चाहिए कि ना सिर्फ इज़हार सानी बाहर से है, बल्कि इज़हार सानी जो है वो अंदर से भी है। सो आप लोग मोहतात रहें इस बात के लिए कि जब आप खड़े होते हैं, हाँ की जगह पे हाँ कहें और ना की जगह पे ना कहें, स्याह को स्याह कह दें और सफ़ेद को सफ़ेद कह दें, और झूठ ना बोलें और लानत ना करें और झूठी कसम ना खाएं, क्योंकि वो जिसका नाम आपके साथ है वो आपसे कहीं बड़ा है। उसके नाम के लिए किसी भी सूरत में ठोकर का बायस ना बने। आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, और वो जिम्मेदारी ये डाल दी गई है कि आपके नाम के साथ मसीह का नाम जो है वो शामिल कर दिया गया है। ये बोझ है, ये जिम्मेदारी है, ये सलीब है जिसे मैंने और आपने उठाना है, और खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी मुझे और आपको करना है। एक और बात जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि इज़हार सानी में कलीसिया को यह तलकीन की गई है, यह हुक्म दिया गया है कि इज़हार सानी बिटर है, तल्ख है, लेकिन कलीसिया तल्ख ना हो जाए। ठीक है, कलीसिया तल्ख ना हो जाए, कलीसिया बिटरनेस से भर ना जाए, कलीसिया तलखी और कड़वाहट से ना भर जाए। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। अगर आप गौर करें, पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत निकाले खुदा के कलाम में से। पहला तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। तिमोथियस को पौलुस रसूल क्या फरमा रहा है? बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। शाबाश, क्या किया जाए? मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। और फिर वो कहता है बादशाहों और बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, बादशाहों और बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। कमाल दीनदारी और संजीदगी के साथ अमन और आराम से हम जिंदगी गुजारे। मैं हैरान हूं इस बात से। जब तिमोथियस को पौलुस रसूल ये खत लिख रहा है तो उस वक्त मसीही हुकूमत नहीं थी, रोमी हुकूमत थी, जो मसीहों पर मुसीबतों के मजालिम जो है वो ढा रहे थे, तूफान आ रहे थे, सख्त इज़हार सानी थी। और इस सारी इज़हार सानी में पौलुस रसूल मसीहों को ये नहीं कह रहा कि कलाशन कोफे खरीद लें, वो ये नहीं कह रहा कि वो जो है वो तलवारें तेज कर लें, वो ये नहीं कह रहा कि खंजर जो है वो उठा लें। पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा कि कोई जो बाहर से जो है अमेरिकन हथियार जो हैं वो इकट्ठे कर लें। पौलुस रसूल इस सारी इज़हार सानी के दौरान में ये नहीं कह रहा कि वो खुदकश जैकेटें बना लें या वो अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार हो जाएं और वो जहाद करने के लिए तैयार हो जाएं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। पौलुस रसूल इस सारी इज़हार सानी के बावजूद वो ये कह रहा है कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के पास। इज़हार सानी तल्ख है, बिटर है, लेकिन इज़हार सानी में हमने बिटर नहीं हो जाना, हमने तल्ख नहीं हो जाना, हमने कड़वाहट से नहीं भर जाना, बल्कि मैंने और आपने हुकूमतों के लिए और बड़े मर्तबा वालों के लिए जो है वो मुनाजातें करनी है, दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी है और शुक्रगुजारियां हमने करनी है। कैसी तालीम है, कैसा मजहब है। और मैं समझता हूं कि ये बात जब वो कहता है हम सब अमन और आराम के साथ रहें, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं। जब आपको सताया जाए, हर तरह की बुरी बात आपकी निस्बत ना हक कही जाए,
हर तरह से आपको लान तान किया जाए, तो ऐसे हालात में भी मुनाजातें और दुआएं और शुक्रगुजारियां आप लोगों ने करनी है। और हुकूमत वालों के लिए और बड़े मर्तबा वालों के लिए आपने खुदावंद के हुजूर में दुआ करते रहना है। आपके क्या हालात इन दिनों में जाती तौर पर मेरा ये एजेंडा नहीं है कि हम लोग तलवारें तेज कर लें, बल्कि बाइबल की तालीम के मुताबिक जब मुसीबतें और परेशानियां आए तो मैं समझता हूं कि हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि हम खुदावंद से लिपट जाएं, हम खुदावंद के साथ उसके करीब आ जाएं और उसको अपनी जिंदगी से, अपनी जात से जाने ना दें। पढ़े बाइबल को, मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। इसको पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले सारे लोग मुबारक हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप शाम को बाइबल मुकद्दस खोलते हैं, आप अपने खानदान में बाइबल पढ़ते हैं, आप शख्सी तौर पर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस आपको खुदा आपको मुबारक कहता है कि जो लोग इस किताब को पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं और जो उस पर जो कुछ पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं उस पर अमल करने वाले लोग जो हैं वो मुबारक लोग हैं। अब चलें हिफाजत की तरफ। इसी किताब का 22वां बाब और उसकी 18वीं आयत देखिए मेरे साथ। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस किताब की, इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो बढ़ाए और जो कम करे, जो बढ़ाए और या इसमें से कुछ कम करे, तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और जो इस नबूवत की किताब में से कुछ निकाल डाले खुदा उसके हिस्से को निकाल डालेगा। अब मुझे बताओ, जिसने लिख के दे दिया है कि वो अपनी किताब के लिए जाग रहा है, आप और मैं उस किताब के लिए उसकी हिफाजत कर सकते हैं। आपने हिफाजत करनी है कि खुदा ने हिफाजत करनी? खुदा ने हिफाजत करनी। जिसकी किताब है ना और जिसके लोग हैं वो हिफाजत करता है और वो जानता है। आमीन। और मैं और आप, जब मैं और आप इस दुनिया में इन हालात को देखते हैं, इन बातों को देखते हैं, इस तूफाने बदतमीजी को देखते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि हम कोई रद्द अमल ना शो करे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारा कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए और हमें बिल्कुल गूंगा बहरा हो जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम ये सारी बातें देखें और सुने, हमारा रिएक्शन है, हमारा रद्द अमल है, और हमारा रद्द अमल, हमारा रिएक्शन ये है कि हम खुदावंद से बात करना शुरू कर दें, हम उसके हुजूर में मुनाजात करना शुरू कर दें, हम उसके हुजूर में दुआ करनी शुरू कर दें, हम उसके हुजूर में शुक्रगुजारी करनी शुरू
करें और उससे कहें खुदावंद बाप तू बदला ले सकता है, खुदावंद तू देखता है, खुदावंद खुदा, और तू फरमाता है कि बदला मैं ही दूंगा, बदला लेना मेरा काम है। और खुदावंद तू बदला देता भी है और तू बदला लेता भी है। और जब तू कादिर मुतलक है खुदा, तो मैं तुझे दावत देता हूं खुदा कि तेरा खुदावंद खुदा तेरा जलाल जाहिर हो, और तू जो बदला देना जानता है और जो तेरे मुखालिफ हों उनसे बदला लेना भी जानता है। खुदा मैं तेरे हाथों में इस बात को सौंपता हूं, मैं तेरे हाथों में इस बात को सौंपता हूं। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। पौलुस और सीलास दो लोग थे और एक बदरू को निकालने की वजह से हाकिम जो है वो आए हैं और इन्होंने इनको बैंत लगाए हैं, इनके कपड़े फाड़ डाले हैं और उनको जख्मी किया है और उनके पांव जो है वो काठ में ठोक दिए हैं और उनको तहखाने में फेंक दिया है, उनको कैद खाने में डाल दिया है। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, वो हमद के गीत गा रहे और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे। उन्होंने जो हाकिम थे उनको गालियां निकालनी नहीं शुरू कर दी, उन्होंने पुलिस को गालियां निकालनी नहीं शुरू कर दी। उन्होंने नहीं कहा कि हमारी खातिर भाई निकलो और जुलूस निकालो, ये लोग कैद खाने में हैं और ये वहां पर ही खुदावंद के शुक्रगुजारी कर रहे और खुदावंद के हमद के गीत जो है वो गा रहे हैं। उन्होंने खुदावंद से कहा खुदावंद मेरी कमर पर पड़ने वाला एक एक बैंत तू उससे वाकिफ है, खुदा तू उससे देखता है, मेरे हाथों और पैरों को जो बेड़ियों में और काठ में ठोक दिया गया है खुदावंद तू उससे देखता है, तू उससे जानता है। बाइबल में क्या लिखा है? वो हमद का गीत गा रहे और कैदी सुन रहे थे। ऐसे में यकायक बड़ा भूचाल आया, यकायक बड़ा भूचाल आया। वो खुदा जो एमाल की किताब में भूचाल भेज सकता है, वो खुदा आज मौजूद नहीं है, वो आज मौजूद नहीं है, वो आज भी मौजूद है। लेकिन कलीसिया ने उसे पुकारना छोड़ दिया है। कलीसिया ने दुआ और मुनाजात और शुक्रगुजारी इसकी पावर को छोड़ दिया है। भूल गए हैं हम लोग कि जब कलीसिया दुआ करती है, जब ईमानदार बदिलो जान दुआ करते हैं तो खुदा क्या कर सकता है। जब ईमानदार बदिलो जान दुआ करते और खुदा के ज़ुर में झुकते हैं तो खुदा पतरस को कैद खाने में से निकाल डालता है और दरवाज़ों और बेड़ियों को खोल देता है। वो खुदा आज भी ऐसा कर सकता है अगर मैं और आप तैयार हों। बाइबल मुकद्दस में मसीह खुदावंद जो है स्मरना की कलीसिया की हौसला अफजाई कर रहा है और वो ये कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और इन हालात में वो आपसे फरमाता है कि मैं जानता हूँ। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मुश्किल और परेशानी में मुझे और आपको खुदावंद से लिपट जाने की ज़रूरत है। आमीन।